जो शख्स या वारिसों में छुपे हुए इस राज को जान ले तो उसके पास दुनिया की ये तीन चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। पहली, मालो दौलत और वसी रिस्क। दूसरी, इज्जत शान और शौकत वकार। तीसरी, नेक नरीना और सालेह औलाद। या वारिसों का ये खास अमल उन तमाम लोगों के लिए जो अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, मालदार होना चाहते हैं, बड़ा घर हो, शान और शौकत, इज्जत, दौलत, पैसा, तवंगरी, ऐशो इशरत, पुरसकून, राहत व आराम की जिंदगी और नेक औलाद हो। तो या वारिसों का रात को किया जाने वाला ये खास अमल जिंदगी में एक बार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल वारिसू का मतलब है सबके बाद मौजूद रहने वाला। ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जमाली नाम है। या वारिसू इस मुबारक इसम में बहुत ताकत है, बहुत तासीर है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास दौलत आती है मगर समझ नहीं आती कि दौलत कहाँ गई। पैसा आता है और चला जाता है, रिस्क में बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है, बे औलादी की वजह से परेशान है, कर्ज की वजह से परेशान है, किसी बीमारी की वजह से परेशान है। तो या वारिसों का ये एक रात का खास अमल जरूर करें। और अगर आप अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि किसी की आमीन के सदके आपकी मुश्किल हल हो जाए। या वारिसों का ये खास अमल सख्त तरीन हाजत के लिए, सख्त तरीन मुश्किल के लिए नहायत मुजर्रब और आजमूदा है। और या वारिसों के इस खास अमल को उलमा, सुलहा, मशाइख ने अपनी किताबों में भी दर्ज किया और इसके कमालात बताए। या वारिसों का अमल दराजी उम्र के लिए भी बहुत ही मुजर्रब है। अगर आप अपनी उम्र में बरकत चाहते हैं कि अल्लाह आपको, आपके वालिदैन को, आपके बच्चों को और आपके घर वालों को दराजी और उम्र बिल खैर अता फरमाए, तो या वारिसों का ये अमल बहुत ही खास, बहुत ही मुजर्रब है। इसके कमालात की जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी। बस रात को आपने मगरिब और इशा के दरमियान इस खास अमल को करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत पर लगे, आपके नसीब पर लगे बंद ताले खुल जाएं और अल्लाह आपको गैब के खजानों से बेहतरीन रिस्क अता करे, आपकी फ्रिज में, आपके किचन में, आपके घर में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में, आपके पैसों में बरकत हो और आपके पैसे कभी ख़त्म ना हो, आपकी नेमतों को कभी जवाल ना आए, इल्लत किल्लत जिल्लत हर चीज़ ख़त्म हो जाए। तो या वारिसों के अमल को अपने सीने से लगा लें। अल्लाह वाले थे, उन्होंने किताब में अपना वाक़या दर्ज किया। वो कहने लगे कि मैं या वारिसों का आमिल हूँ। मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले या वारिसों 1000 बार पढ़ता हूँ। इधर मैं या वारिसों का अमल करता हूँ और उधर मैं अल्लाह से जो मांगू मुझे फौरन मिल जाता है। और कहने लगे कि मैंने या वारिसों पढ़कर अल्लाह से जो मांगा मुझे सब कुछ मिला। इज्जत मिली, दौलत मिली, औलाद मिली, सेहत मिली और अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि मेरी आने वाली 7 नस्लें भी अगर बैठ कर खाना चाहें तो खा सकती हैं। और कहने लगे कि मैंने या वारिसों के कई सवा लाख मुकम्मल किए और कहने लगे कि मेरी उम्र 90 साल है और मैंने जिसको भी या वारिसों का अमल बताया, जिस किसी ने भी या वारिसों पढ़ा और अल्लाह से जो हाजत तलब, जो भी मांगा मिला। और या वारिसों के अमल से मिलता है, ज़रूर मिलता है। कहने लगे कि या वारिसों के अमल में इतनी ताकत है कि जो कोई भी इस अमल को करे और यकीन कामिल से करे, बस फिर सारे मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दे तो अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से बंदे का गुमान भी नहीं होता। या वारिसू निहायत ही आसान इस्म है जिसे हर कोई पढ़ सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई इस लफ्ज को बआसानी पढ़ सकता है, याद कर सकता है। या वारिसों का अमल खुद भी करें और अपने घर वालों से भी करवाएं। अमल को किस तरह से करना है और इसका क्या तरीका है, तरीका नोट कर लें। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाजत बहुत बड़ी है या आपका दुख, आपकी परेशानी बहुत बड़ी है। अगर आपके पास कारोबार नहीं है,
یا کاروبار ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کاروبار بڑھ جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو، اور اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو بھی آپ یا وارثوں کا یہ خاص عمل کر سکتے ہیں۔ یا آپ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے، تو یا وارثوں کا مختصر سا عمل ضرور کریں۔ جو لوگ لمبے وظائف نہیں کر سکتے یا لمبی آیات ان سے یاد نہیں ہوتی یا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ لمبے وظائف پڑھ سکیں، تو یا وارثوں کا یہ خاص عمل اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ عشاء سے پہلے پہلے اس عمل کو مکمل کر دیں، کیونکہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جانے والا عمل ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 707 بار یا وارثو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا اس طرح سے مانگنی ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور 5 بار یا ارحم الراحمین پڑھ کر پھر دعا مانگنی ہے۔ ان کلمات کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور یقین سے، سچے دل سے، سچی طلب سے دعا مانگے، انشاءاللہ جو مانگیں گے ضرور ملے گا۔